आर.के. शर्मा स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के क्लास 12th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। इसमें ऑब्जेक्टिव है ऐसे, इससे पहले जो है 100 गो ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं, ठीक है। आप लोग उसमें जो है 12th क्लास के सर्च कीजिएगा आर.के. शर्मा स्टडी सेंटर में, क्लास 12 के हिंदी का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। उसके बाद है 101 से डाल रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए। सूरदास के पदों में किस रस या भाव की प्रधानता है, ठीक है। आप लोग भी ध्यान दीजिए। सूरदास के पदों में किस रस या भाव की प्रधानता है, तो ये वात्सल्य की है ना। इसके बाद जो है 102 में है सूरदास किस काल के कवि थे। सूरदास जो थे भक्ति काल के कवि थे। किसके कवि थे? भक्ति काल के, समझ गए। इसके बाद है तुलसीदास के माता का नाम क्या था, है ना। तुलसीदास के माता का नाम यानी कि माँ की नाम है ना, हुलसी नाम था। क्या था? हुलसी। इसके बाद है 103 में तुलसीदास के माता का नाम क्या था? हुलसी, समझ गए। इसके बाद है 104 में कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली के रचनाकार हैं, है ना, कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास, समझे। कौन है? तुलसीदास। इसके बाद है 105 में तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। क्या नाम था? राम बोला, है ना। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला, समझिए। चलिए अगला है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नर हरिदास, समझ गए। कौन थे? नर हरिदास, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है रामायण के रचनाकार कौन है। रामायण के रचनाकार हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास, है ना। इसके बाद है 108 में प्रश्न तुलसीदास के पद में अब शब्द का अम्ब, है ना, ये अनुस्वार है, अम्ब शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है ना। अम्ब शब्द का प्रयोग हुआ है सीता माता के लिए, है ना। किसके लिए? सीता माता के लिए। इसके बाद है 109 में गरीबन वाजू शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो भगवान श्री राम के लिए, समझ गए। इसके बाद है 110 में भक्तमाल के रचनाकार कौन है। नाभादास। इसके बाद है 111 में नाभादास किस धारा के कवि हैं। नाभादास जो हैं सदो गुणपाशक राम भक्त के धारा हैं, ठीक है। इसके बाद 112 में नाभादास किसके शिष्य हैं। नाभादास जो हैं अग्रदास के शिष्य हैं। किसके हैं? अग्रदास के शिष्य। इसके बाद है उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण किसकी पंक्ति है, तो नाभादास की ये पंक्ति है। इसके बाद है छपाई के रचनाकार कौन है, तो छपाई का रचनाकार है नाभादास, समझ गए। छपाई का रचनाकार कौन है? नाभादास, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है भूषण किस काल के कवि हैं। भूषण जो है रीति काल के कवि हैं। किस काल के? रीति काल के। इसके बाद है शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। साहू जी, है ना। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी, है ना। इसके बाद 117 में है भूषण की उपाधि किसने दी थी। भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा, है ना, रुद्र शाह ने दिए थे। कौन दिए थे? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिए थे। उसके बाद है 118 में छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, तो छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं भूषण, समझ गए। कौन है? भूषण। इसके बाद है 119 में शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। शिवा बावनी में जो है कितने मुक्तक है, तो शिवा बावनी में जो है 52 मुक्तक हैं। कितने? 52, 52, है ना। कितने मुक्तक हैं? 52। इसके बाद है 120 में भूषण के कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण के कविता में जो है वीर रस पाया जाता है। कौन सा रस? वीर रस, है ना। इसके बाद है 121 में भूषण के पिताजी का नाम क्या था, तो भूषण के पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, है ना। क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी, है ना। इसके बाद 122 में प्रश्न है तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है। तुमुल कोलाहल कलह में जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, समझ में आया। इसके बाद अगला प्रश्न है
23 में तुमुल कोलाहल कलह में किस काव्य से उद्धृत है ना? तो कामायनी, कामायनी से जो है उद्धृत है। उसका 124 में है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो ये छायावाद के कवि हैं, समझ गए? जयशंकर प्रसाद कौन से वाद के कवि हैं? छायावाद के। इसके बाद है कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है? तो ये श्रद्धा है ना। कौन है? श्रद्धा। इसके बाद है ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है 127 में पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग जो है सुभद्रा है ना कुमारी चौहान की रचना है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसके बाद 128 में प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ। क्या नाम था? ठाकुर रामनाथ, है ना। इसके बाद है 129 में पुत्र वियोग कैसी रचना है? पुत्र वियोग जो है शोक गीत है। क्या है? शोक गीत। 130 में प्रश्न है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? तो उसका बेटा है ना। किसी माँ के क्या होता है? बेटा ही खिलौना होता है ना। इसके बाद जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई? सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु जो है कार दुर्घटना में हुई, यानी कार से दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और मृत्यु हो गया। इसके बाद है उषा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है ना। उषा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, है ना। आप लोग ये ऑब्जेक्टिव आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और हम ये वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल हमारा आर्टिस्ट स्मार्ट स्टडी सेंटर इसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बनाऊँ।